हेलो दोस्तों, मिस्र में 5000 साल पुराने दो मकबरे मिले हैं और इन मकबरों ने वैज्ञानिकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है क्योंकि ये मकबरे खोल सकते हैं दुनिया के सबसे पुराने पिरामिडों के राज को। अब वो कैसे, इस पूरी वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। 5000 साल पुराने दो मकबरों के माध्यम से आज के इस पूरे वीडियो को समझेंगे। अब देखिए, इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से आप अपनी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयारी कर सकते हैं एक साथ। इसके लिए आप जुड़िए हमारे इस कोर्स से, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध है, ऑनलाइन मोड में भी। ऑफलाइन मोड में अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी प्रयागराज और लखनऊ शाखा से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम की बात करें तो इसमें क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं। कुल 600 प्लस घंटों की इसमें क्लासेस आपको मिलेंगी और यहाँ पर इस कोर्स की शुरुआत होने से 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि जितनी बार चाहें उतनी बार इस अवधि में आप देख सकते हैं क्लासेस को। साथ साथ 2 साल तक यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को आप धार भी दे सकते हैं। इस कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से इस कोर्स को आप सर्च करिए, सारे फीचर्स वहां पर सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे। साथ साथ इसके अलावा भी मन में अगर आपके कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए, खबर यही है कि मिस्र में जिस जगह की बात हो रही है, मिस्र यानी कि इजिप्ट, उस जगह का नाम है जबल अल तायर। वहीं वहां का एक पुरातात्विक स्थल है और यहां से दो जो कब्रें मिली हैं वो 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है, यानी कि वो कहा जा रहा है कि 3100 ईसा पूर्व की हैं। और 3100 ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा के जन्म से 3100 वर्ष पहले। ठीक, तो 3100 वर्ष पूर्व की स्थिति, और अभी अगर मान लीजिए बाद में हम 2000 साल और जोड़ दें, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, तो लगभग 5000 प्लस, यानी कि 5000 से ज्यादा वर्ष हो गए। तो 5000 वर्ष से अधिक पुरानी ये जो दो कब्रें हैं, बेसिकली इसकी खोज अगर हम बात करें तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज की जो टीम है वहां पर उसने इस खोज को किया है। और यहां पर वैज्ञानिकों का यह मत है, इस खोज को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कि जो मिस्र के पिरामिड हैं उससे भी कई शताब्दी पूर्व के ये जो हैं, ये दोनों कब्रें हैं। और इन कब्रों की जो संरचना है, जो आकृति है, वो पिरामिडों के प्रोटोटाइप की तरह से है। तो ये एक वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने इसमें तथ्य निकाला है कि इन्हीं कब्रों से जो संरचना इनकी मिली है, प्रारंभिक वास्तुकला को इन कब्रों की समझते हुए यह कहा जा रहा है कि पिरामिडों का जो निर्माण हुआ वो एक लंबी अवधि में साधारण कब्रों से धीरे 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 विकसित होकर ही हुआ है। यानी कई सदियों के फलस्वरूप कब्रों के विकास का परिणाम है पिरामिडों के ये जो वर्तमान जो पिरामिड, जो कि आश्चर्यों में भी गिने जाते हैं। पिरामिड, आपको बता दें कि आप जानते हैं कि मिस्र के जो पिरामिड हैं वो विशाल आकृति के कारण अपने जाने जाते हैं, पूरे दुनिया भर में अपनी प्राचीनता के लिए जाने जाते हैं। और वो पत्थर की संरचनाएं हैं। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पुराना जो साम्राज्य काल है 2700 से 2200 ईसा पूर्व के बीच में, और मध्य साम्राज्य काल है जो 2050 से 1650 ईसा पूर्व के बीच में, जो मिस्र के फराओ शासक थे, फराओ शासक और उनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों की कब्र के रूप में इन पिरामिडों को बनाया गया है। इसमें कई नाम आते हैं, जैसे कि आप गीजा का पिरामिड का नाम सुने होंगे। ठीक, गीजा का पिरामिड अगर आप देखेंगे तो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड के तौर पर गीजा का पिरामिड जाना जाता है। इसी तरह से फराओ, एक अन्य नाम भी है, उसका नाम क्या है, फराओ खुफू। ठीक, तो फराओ खुफू की भी बात करेंगे हम, फराओ खुफू। ठीक, ये भी एक पिरामिड है। फराओ खुफू की अगर बात करें तो ये फराओ खफरे के लिए जाना जाता है, मतलब फराओ खफरे के ऊपर बनाया गया है। और दूसरा ये बड़ा है अगर आकृति की बात करें तो। इसी तरह से मेनकौर, ठीक, मेनकौर है। तो ये कुछ पिरामिडों के नाम है। मेनकौर जो है अगर आप देखेंगे तो फराओ मेनकौर के लिए गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों में से सबसे छोटा है। ठीक, तो गीजा का पिरामिड हो गया, या फराओ खुफू हो गया, या मेनकौर हो गया, ये कुछ पिरामिडों के नाम है। अब ये पिरामिड अपनी विशालता, अपनी प्राचीनता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी जो खुदाई में 2 कब्र मिली हैं, ये कहा जा रहा है कि इन कब्रों की जो संरचना है उससे ही एक लंबे कालखंड में विकास होते होते पिरामिड की संरचना तक पहुंची, ऐसा वैज्ञानिकों का, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। अभी हालांकि पूरी तरह से इसको पुष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो सिमिलरिटीज दिख रही हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को देखेंगे तो और ज्यादा ये विकास क्रम हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, खोज की प्रमुख विशेषता यह है कि जबल अल तायर, इस जगह पर इसकी खोज हुई है। और ये प्री डायनेस्टी काल से लेकर, यहां पर यह माना जाता था कि प्री डायनेस्टी काल जो है वहां पर
लगभग 664 से 332 ईसा पूर्व का समय जो था, यहाँ पर ब्यूरियल ग्राउंड के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि दफन किए जाने वाले स्थान के रूप में इस स्थान का उपयोग किया जाता था। और दोनों जो मकबरे हैं अर्ली डायनेस्टी पीरियड के हैं, यानी कि 3100 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक जो कब्रें थी उन कब्रों में केवल गड्ढे होते थे, ईंटों का प्रयोग होता था और प्लास्टर अंदर कर दिया जाता था। एकदम प्रारंभिक चरण की बात करें, 3 चरण की बात करेंगे और फिर चौथे चरण के रूप में पिरामिड का विस्तार होता है। तो सबसे प्रारंभिक जो सबसे इनिशियल चरण है उसमें क्या था, तो विशेषताओं में देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वास्तुकला के पहले चरण में जो कब्रें होती थी वो कुछ ऐसी होती थी, यानी कि इसमें ईंटों का प्रयोग होता था। फिर ईंटों के प्रयोग के साथ साथ आप देख रहे हैं गड्ढा खोदा गया है और ये अंदर के हिस्से को इसको प्लास्टर कर दिया गया। ये एकदम इनिशियल स्टेज है। फिर इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा और विकास हुआ अगले चरण में, और दूसरे चरण में आप देखेंगे कि इसमें समय के साथ साथ ये जो गड्ढे का आकार है उस आकार को भी बड़ा कर दिया गया। अब दूसरे चित्र में आप देखेंगे तो ये गड्ढे का आकार और ज्यादा विस्तृत हो जाता है। ठीक, पहला परिवर्तन ये आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आकार ही नहीं सिर्फ बढ़ता है बल्कि उसमें भूमिगत जो दफन कक्ष है, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि सबटेरेनियन ब्रिलियर जो चैम्बर्स है, ठीक, तो ये जो भूमिगत दफन कक्ष है, सबटेरेनियन जो ब्यूरियल चैम्बर्स हैं, ये भी इसमें बना दिए गए। ठीक, तो आकार बड़ा कर दिया गया, भूमिगत दफन कक्ष यहां पर बना दिया गया। यानी कि पहले चरण में जो सिर्फ एक गड्ढे की संरचना होती थी, सेकेंड फेज में आते आते अब केवल गड्ढे नहीं रह गए बल्कि एक पूरे के पूरे चेंबर एक कक्ष में तब्दील हो गए, यानी उसका और विस्तार हो गया। फिर इसके बाद तीसरा चरण आएगा। तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण में और ज्यादा विस्तार हुआ और आप देख सकते हैं कि जो जहां पर नीचे भूमिगत जो कक्ष था उसके ऊपर एक आयताकार संरचना बनने लगी। जमीन के ऊपर एक विशाल आयताकार इमारत बना दी गई उसके ऊपर, और नीचे तो भूमिगत कक्ष जो था वो था ही। और ये जो ऊपर वाला आयताकार आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का श्रद्धांजलि कक्ष होता था, यानी कि जिस व्यक्ति को नीचे दफनाया गया है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ऊपर का स्थान मृतक के लिए उस वहां पर चढ़ावे चढ़ाने के लिए और अन्य वस्तुएं यहाँ पर उससे संबंधित सुरक्षित रखी जाने लगी। तो इसका और विस्तार देखने को मिलता है और भूमिगत जुड़ाव भी यहाँ पर होता था। तो अंदर भी एक बड़ा कक्ष और उसके ऊपर एक आयताकार कक्ष, यानी कि तीसरे फेज में हम कह सकते हैं कि इसका और ज्यादा विस्तार देखने को मिला। इसके बाद आप देखेंगे जो नए मकबरे मिले हैं, अगर नए मकबरों की बात हम करें तो वो नए मकबरे कैसे इशारा करते हैं कि ये फेज ऐसे विकसित हुआ, क्योंकि देखिए जब आप देखेंगे नई खोज में आपको पिरामिड के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, तो देखिए पिरामिडों के निर्माण में जो बड़े बड़े विशाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी आपको ये बड़े बड़े विशाल पत्थर जो लार्ज स्टोन्स हैं वो यहाँ पर उसका अभूतपूर्व प्रयोग दिखाई देगा इन कब्रों में जो अभी नई खुदाई में पाई गई हैं, जो कि 5000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। साथ साथ इसमें आपको लकड़ी का प्रयोग भी दिखाई देगा। लकड़ी के अवशेष दीवारों और भूमिगत संरचनाओं को ढहने से बचाने के लिए सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किए गए, और जो दीवारें हैं वो काफी मोटी और चौड़ी दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये जो बेसिक हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स इसके हैं वो कहीं ना कहीं आपको पिरामिडों से मिलते जुलते हैं। और नए मकबरे की बनावट जो है वो प्रथम राजवंश के जो राजा थे, यानी फर्स्ट डायनेस्टी के जो राजा थे होरडेन, जिनका कार्यकाल क्या था, होरडेन की अगर हम बात करें तो होरडेन का जो कार्यकाल था वो लगभग 2950 ईसा पूर्व था। ठीक, तो 2950 ईसा पूर्व के कार्यकाल का मतलब ये हुआ कि उस समय के मकबरे से ये जो नई खुदाई में मिले हैं 2 मकबरे, ये मिलते जुलते हैं। अब ये किस बात को प्रमाणित करते हैं, तो ये प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन मिस्र में एक समान समाधि स्थल की निर्माण शैली का विकास हो रहा था। यानी कि उस काल में, यानी कि ये जो मकबरे हैं इसको बताया गया है कि ये कितना पुराना है, तो 3100 बीसी बताया गया है, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले, यानी 3100 बीसी। और 2950 बीसी के आसपास होरडेन के जो मिले हैं राजवंश के समय में जो मकबरे मिले हैं उनसे इसमें काफी सिमिलरिटी है। इसका यह मतलब है कि पूरे मिस्र में उस समय इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, और इस पैटर्न में जो एलिमेंट्स दिखाई आपको दे रहे हैं वो काफी कुछ हम कह सकते हैं कि जो पिरामिड के प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर के रूप में इसको माना जा सकता है, क्योंकि इसी का विस्तृत स्वरूप आप पिरामिडों को मान सकते हैं, ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है। तो शोधकर्ता ये कह रहे हैं कि पिरामिडों की उत्पत्ति एक लंबे कालखंड से इन्हीं कब्रों के विकासवादी चरण के रूप में उसको देखा जा सकता है। साथ ही जो प्राचीन मिस्र की वास्तुकला है उसको भी
यहां से जांचा जा सकता है, उसको भी जाना जा सकता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो दफन पद्धतियां हैं उसके भी विकास को इसके माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, इसीलिए इस नए खोज को ये कहा जा रहा है कि जो पिरामिडों का रहस्य है वो रहस्य खुलेगा, उसमें ये काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर ये हमारी आज की खबर थी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अभ्यास प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले वही इस चित्र को भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपके मन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बैठ जाए। एक क्रमिक विकास क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि साधारण कब्र जो आपको बताया गया, सबसे पहले साधारण कब्र की बात हो रही थी, मतलब एक गड्ढा होगा, गड्ढा ईंट और प्लास्टर होगा। फिर आप देखेंगे उससे आगे बढ़ते हैं तो उसका आकार थोड़ा और बड़ा हो जाता है। फिर आप तीसरे स्तर पर जाते हैं जिसको कि ऊपर हम आयताकार घर बना देते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, जब ऊपर आयताकार घर बन जाता था तो उसको मस्तबा कहते थे। क्या कहते थे? मस्तबा कहते थे। ठीक, अब उसके बाद फिर और अगले चरण में जाके उसके ऊपर पिरामिड जैसी संरचना जो और ज्यादा विशाल होगी उसका निर्माण होने लगा। तो यही कह रहे हैं शोधकर्ता कि मिस्र के महान पिरामिडों का निर्माण अचानक नहीं हो गया, बल्कि साधारण कब्रों और मस्तबा से होते हुए भूमिगत कक्षों की वास्तुकला से विकसित होकर कई सदियों में अपने अंतिम चरण तक पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये इसका निष्कर्ष हुआ। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की बारी आपकी है। हाल ही में 5000 वर्ष पुराने 2 प्राचीन मकबरे किस पुरातात्विक स्थल पर खोजे गए हैं? विकल्प आपके सामने हैं, सक्कारा, अबीडोस, जबल अलतायर या लक्सर। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।